आज फिर हमको बात करनी पड़ेगी कर्क राशि में होने वाले एक और बड़े राजलक्ष्मी गजलक्ष्मी राजयोग के बारे में। कल यानी कि 8 जून से दैत्यों के गुरु शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये दोनों बड़े और शुभ ग्रह मिलकर वहाँ गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। हम जानते हैं कि 2 जून को गुरुदेव बृहस्पति आकर कर्क राशि में विराजमान हैं और अगले 1 वर्ष तक वहीं पर विराजमान रहेंगे और कर्क राशि जो कि उनकी उच्च राशि है, इसमें बैठकर सबसे ज़्यादा भला, सबसे ज़्यादा शुभ कर्क राशि के जातकों के लिए सोचेंगे और करेंगे। शुक्र कर्क राशि में 4 जुलाई तक बने रहेंगे और हम जानते हैं कि शुक्र को धन, संपत्ति, सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम तथा आपसी तालमेल का ग्रह माना गया है। शुक्र ग्रह जातकों को सुख, सुविधा, सुंदरता और वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और मधुरता प्रदान करता है, जो कि अब जाकर कर्क राशि में पहले से ही पधार चुके देवगुरु बृहस्पति, जो सबसे शुभ ग्रह है, इसके साथ युति करेंगे। अब समझ रहे होंगे कि इतना सब कुछ एक ही राशि में हो रहा है, इसलिए इस समय में इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही उचित होगा। कर्क राशि का संबंध पहले तो जान लेते हैं कि ये भावुक लोग घर, परिवार, माता और भावनाओं के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इस समय में सभी लोग अपने घर परिवार पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसमें घर की सजावट, नया घर खरीदना या तो घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। समाज में प्रेम संबंधों में अपने जीवन साथी तथा परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना भी पसंद करने लगेंगे, इसलिए इस समय में घरेलू खर्च भी बढ़ सकता है और इसलिए अपने बजट को ध्यान में रख के ही कोई भी खर्च कीजिए, ये हमारी सबसे पहली सलाह है, अन्यथा आप कर्ज के चक्कर में पड़ सकते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार इन 3 राशियों को इस गजलक्ष्मी राजयोग के दुर्लभ संयोग से जीवन में सुख, समृद्धि, तगड़ा बैंक बैलेंस और कैरियर में बड़ी तरक्की के योग है। परंतु आपको कह दें कि यहाँ पर 2 बातें याद रखनी अत्यंत आवश्यक है। एक तो इस समय में उपरोक्त सभी शुभ घटनाओं की शुरुआत भी हो सकती है, शायद जातकों के जीवन में इसका परिणाम, इसका फल आगे जाकर मिले या कुछ देर से भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। आपको आग्रह है कि अपना धैर्य बनाकर रखें और इन ग्रहों के और ईश्वर के आशीर्वाद का इशारा आप समझें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़्यादा आपको छूने वाली बात यह है कि कर्क राशि में आकर अत्यंत शुभ ग्रह गुरु अब शनिदेव के साथ नव पंचम योग बना रहे हैं। शनिदेव गुरु की मीन राशि में है, इसलिए शनिदेव की कसौटी में खरा उतरा हुआ जातक ही इस योग के फल के सबसे अधिक फल पाएगा और हम जानते हैं कि शनिदेव यानी कि निरंतर मेहनत और हलाहल सत्य। तो मित्रों, चलिए अब जानते हैं कि कौन सी राशि के जातक सबसे ज़्यादा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। सीधी सी बात है, सबसे पहले हमको बात करनी होगी जहाँ पर ये अद्भुत खगोलीय और ज्योतिष की घटना घटने जा रही है। इस जल तत्व की राशि कर्क की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 जून से कर्क राशि में जातकों के लिए सुख समृद्धि के द्वार खोल चुके हैं। अब इन्हीं द्वार से आकर शुक्र भी जुड़ जाएंगे और 4 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। आपको बता दें कि किसी भी शुभ ग्रह को अपना शुभत्व प्रदान करने के लिए कुछ पल ही, कुछ सेकंड ही चाहिए, तो आप जरा भी
मायूस ना हो, वक्त का इंतज़ार करिए और अपना धैर्य बनाए रखिए। आने वाले कई वर्षों तक कर्क राशि के सौम्य जातकों के लिए ये दोनों ग्रह एक ऐसी नींव रख कर जाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। प्रथम भाव में बन रहा गजलक्ष्मी राजयोग जातकों के लिए व्यक्तित्व में जबरदस्त आकर्षण और निखार लाएगा। सामाजिक जीवन तथा कार्य क्षेत्र में आपसे मिलने वाली हर व्यक्ति आपसे आकर्षित होगी। जीवन के हर क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है तो उनको सहर्ष स्वीकार करें। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, लेखन, संगीत, नाट्य वगैरह में जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। आप देख सकेंगे कि संगीत और कला के जगत में कर्क राशि के जातक अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और आगे भी रहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है या तो चुपके से हो चुका है। तो कर्क राशि के सौम्य जातकों के लिए कई वर्षों के पश्चात आएगा ये सुखद राजलक्ष्मी गजलक्ष्मी महायोग। अब बात करते हैं सूर्य की अपने घर की सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के 12वें व्यय भाव में गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है, इसलिए यह गोचर विशेष रूप से विदेशों से जुड़े विषयों में एक बड़ी सफलता लेकर आपके द्वार पर खड़ा है। आपके जीवन में आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ धन तथा पुराने निवेशों से बड़ा मुनाफा आपको मिल सकता है, जिससे आपके जीवन में सुख सुविधाओं पर खर्च भी बढ़ जाएगा, परंतु ये एक निवेश के रूप में आप मान सकते हैं, तो उससे भयभीत ना हो, खुलकर खर्च कीजिए। कुल मिलाकर आपका जीवन स्तर ऊपर आ जाएगा। जो आप व्यापार के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में है, आप जरूर कीजिए। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि के कारण आपके व्यापार में अनेक गुना वृद्धि हो सकती है। आपके जीवन में उन्नति आगे बढ़ती ही रहे। अब बात करते हैं कन्या राशि के 11वें भाव में होने वाले यह गोचर तथा गजलक्ष्मी राजयोग कन्या जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है। कुल मिलाकर ये गजलक्ष्मी राजयोग आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा, उसको प्रभावित करेगा। आपके निवेशों से और आपकी कमाई से आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। लंबे समय से आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी करने का समय अब आ चुका है। आप खुलकर बाहर आइए और अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को ढालिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कोई बड़ी तथा फायदेमंद डील कर सकते हैं। आपकी कैरियर में अनेक सकारात्मक फेरबदल अचूक आएंगे। आपको केवल इतना ही करना है कि इनके लिए प्रयत्नशील रहना है। अपने इनर सर्कल से बाहर निकलकर बाहर आकर खुले मन से किसी भी नए कार्य को, नए प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। आपको मित्रों तथा परिवार का इस समय इस मामले में अवश्य साथ मिलता रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों के प्रति जुड़े रहिए। जितना आप कार्य के प्रति प्रयत्नशील रहेंगे, इतना ही इस गजलक्ष्मी राजयोग का फल आपको ज़्यादा मिलेगा। अंत में एक अन्य खास बात आपको बता दें कि इस समय में कर्क राशि में हो रहे शुभ ग्रहों के गोचर के समय आप अपने पारिवारिक तथा प्रेम संबंधों को केवल रिश्तों के बदले भावनात्मक सुरक्षा
केयर तथा एक दूसरे के प्रति निष्ठा को प्राधान्य देंगे तो ही ये संबंध या रिश्ते अपने परिवार के या अपने जीवन साथी के साथ लंबे समय तक मधुर बने रहेंगे, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की भावुक तथा परिवार से जुड़ी राशि है। इसलिए आप सबसे ज़्यादा निवेश अपने परिवार के प्रति कीजिए, अपना सबसे अच्छा समय अपने परिवार को दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।